होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव। आज आपकी जो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैथ्स को कैसे पढ़ें, इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो एक हैवी डिमांड थी कि नहीं नहीं मैथ्स को कैसे पढ़ें सर, इसको थोड़ा बताइए, तो इस बारे में आज पूरा एक एक स्टेप करके पहले डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में मैथ कैसे पढ़ना है, इसकी शुरुआत। अब यहाँ पे दो तीन प्रश्न आते हैं। जैसे पहले कि हम मैथ्स को अगर शुरू करें तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए, किस बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तमाम जितने आपके इश्यूज हैं आज सब पर मैं डिटेल में एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, सबसे पहले जब आप कंपटीशन की दुनिया में आए हो तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उस कंपटीशन में मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जाने चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ये सारे आज की तारीख में जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये बेसिकली जो आपको सिलेबस लिखा है, ये एसएससी टीयर 1 टीयर 2 को ध्यान में रख के हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स, वैसे जितने इस कंपटीशन हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सेवा, जिस भी एग्जामिनेशन को देते हैं उसके सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। बस किसी के यहाँ कुछ टॉपिक हैं कुछ नहीं है। तो कंपटीशन के कंप्लीट मैथ्स का ये सिलेबस, तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक पहले जान लेना कि क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। एक काम हो गया। तैयारी सही दिशा में जब करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसके लिए पहले आपने सिलेबस देख लिया। जब आपने सिलेबस को जान समझ लिया तो फिर अब आपका अगला स्टेप क्या आएगा कि अगर हमें गणित सीखनी है। देखिए भाई, जब हम कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो एकेडमिक लाइफ से हमारी लाइफ अलग होती है। यहाँ हमें लाखों लोगों के बीच में फाइट करना होता है, सीटें कम होती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी, हमारे पास एक परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत होगी। आपने सुना होगा कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा। मैथ में तो बिल्कुल परफेक्ट है लाइन, बिल्कुल सही है लाइन। आपको बताऊं, इसीलिए कुछ की पॉइंट्स हैं कि आप चाहते हो मैथ्स, देखो पहले बेस को तैयार करिए, बेस आपका स्ट्रांग होगा। तो अगर आप बेसिक्स क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से आपकी उनकी पकड़ है, तो यकीन मानिए आप जो टफ से टफ क्वेश्चन हैं उनको भी आप हंसते हंसते लगा ले जाओगे। मैथ में एक नॉर्मल सी बात होती है कि 3 से लेके 15 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। शर्त है कि आपका पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप पहले सीखो, पढ़ो, स्पीड सेकेंडरी है, पहले चीजें समझ में आनी चाहिए। अब मैथ को सीखने के लिए कुछ की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको टेबल आना चाहिए, कितने तक का, 20 तक का, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर आप अच्छे से प्रिपेयर रखिए। अब इसके बाद में क्यूब की बात आती है, मिनिमम 20 तक का क्यूब, तो आपको कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर आपको आता है तो स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल लोगे, क्यूब आता है तो क्यूब रूट, बट आपको क्या प्रिपेयर रखना है, टेबल, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 और बॉड मास। ये बॉड मास क्या, जब भी आप गणित स्टार्ट करते हो, बचपन से आप पढ़ते चले आए, आज भी मैथ को सॉल्व करने का रूल वही है। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट। आपने सीखा है कि ब्रैकेट चार तरह के होते हैं, इनको तोड़ने का ट्रिक क्या कहलाता है, वीसिकस। वीसिकस का मतलब वी आई, बिनकुलम या बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक। फिर किसे तोड़ा जाता है, सर्कुलर यानी छोटा कोष्ठक को। फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक को। इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा। तो बी फॉर ब्रैकेट को तोड़ने का रूल्स, ओ ऑफ, ऑफ का मतलब का और के यानी मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन यानी भाग देना, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, ए फॉर एडिशन जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। देखिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो अगर ये चीजें आपकी बेस में प्रिपेयर हैं, आप इनको तेज कर पा रहे हो, तो अब आपका आता है कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, बुक कैसे पढ़नी है हमको। तो हम सवालों को समझेंगे, तो यानी ये पहले बेसिक चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप हमारा आता है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, भाई बुक के लिए कौन सी बुक हम प्रेफर करें, कौन सी बुक को हम पढ़ें, कैसे पढ़ें। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सबके लिए
कि देखिए जब आप गणित की शुरुआत करते हो, भाई अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दोनों ही केस में कंपटीशन में स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस एक मंत्र है। तो यानी स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें कब आएंगी? जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये इशू, अब कोचिंग का मैटर आता है, बुक्स का मैटर आता है, प्रैक्टिस सेट का मैटर आता है। तो आपको चाहिए अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन एक कोचिंग को कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा सिर्फ आपको कि जो पढ़ाने वाला टीचर होगा वो मैथमेटिक्स का आदमी होगा, कंपटीशन को दिया होगा, कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा रहा है वो, तो उसके अपने अनुभव, उसके द्वारा कंपटीशन में क्या कुछ आ रहा है, ये चीजें आपको बहुत शार्ट टाइम में पता चल जाती हैं। तो यहाँ से आपको 40 से 50% की हेल्प मिल जाएगी। बाकी चीजें आप पास एक बेस बुक होनी चाहिए, उसी की बेस पे आप प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब आप ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन, तो ये टीचर का एक, जैसे अब मेरा ही ये हेल्पमेट सीट के नाम पे मैं आपको देता हूँ। इसमें क्या है, जब आप शुरू कर रहे हो तो इसमें एक एक चीज टाइप वाइज आपकी डिवाइड है, बेसिक क्वेश्चन लेके एडवांस क्वेश्चन इसमें सब डिवाइड है। टाइप 1 2 3 4 5 उस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन इसमें डिवाइड है। टाइप में जब बटा रहेगा तो इससे आपको हेल्प ये मिलती है कि क्वेश्चन को समझने में, उसका नेचर को समझने में, और आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड का यूज़ करेंगे, और जो फार्मूले वगैरह उनकी बहुत निर्भरता नहीं होनी चाहिए। गणित को समझ के लाना, रोल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि का प्रयोग आपको करना, यानी गणित को समझ के लगाना है। तो उसके लिए आपकी हेल्पमेट बुक आपकी, समझें कि जो आप किताब लेते हो एक किताब है, तो एक किताब में सारे टाइप नहीं हो सकते, इस नोट्स में सारे के सारे टाइप बताए गए। अब अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी मैं बुक की डिस्कस करता हूँ, जिन्होंने पढ़ा वो भी बुक को रखेंगे। आपने अगर इसको कर लिया टाइप वाइज, अब अगला स्टेप आता है कि हमने टाइप टाइप पढ़ लिया, बट क्या एग्जाम में टाइप वाइज आएगा? जी नहीं, वहां तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस सेट, अब यहाँ लिखा है प्रैक्टिस कॉर्नर, पिछला क्या था, हेल्पमेट सीट, ये प्रैक्टिस कॉर्नर। तो वहां जो टाइप में डिवाइड थी चीजें, यहाँ पर आके प्रैक्टिस फॉर्मेट में, यानी क्वेश्चन नीचे चार ऑप्शन सब करके पूरा दिया। जितने आप कंपटीशन दे रहे हो उसका सारा कलेक्शन हमने इसमें डाला। तो इससे फायदा आपको होगा कि हर परीक्षा के ट्रेंड को आप अच्छे से देख पाओगे, स्पीड बना पाओगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद मैं एक बात बताऊं कि हेल्पमेट सीट है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक हमने यहाँ दो आपके सामने दिखा रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की किताब है। आपके पास एक बड़ी फेमस किताब होती है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की होगी तो अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आज की चीजें बदल गई हैं। किरण का नाम हमने इसलिए लिया कि ये वनडे की दुनिया में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, आज भी ये नई नई चीजों को लेके आते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि कंपटीशन के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इनके पास मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जो रेड कलर की बुक है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी मैथ अच्छी है, बेसिक उनका क्लियर है, उनको बस चीजों की एक बार समझना है कि क्या क्यों कैसे होता है, तो वो लेंगे चैप्टर वाइज रेड वाली बुक को। लेकिन जो अभी स्टार्ट करें, जिनका वीक है, जिनको छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पता हैं, तो उनके लिए लेना है उनको क्यूकेस्ट मैथमेटिक्स नाम से, आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड पे दिख रही होगी। ये जो आपकी बुक है, वास्तव में इसमें एक एक चीज को बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया, हर छोटी छोटी बात को बताया हुआ है। फिर उन्होंने चैप्टर को स्टार्ट किया है, फिर क्वेश्चंस को लिया है, समझाया है। तो जिनकी थोड़ी सी वीक है वो इसको ले लेंगे। वैसे रूल तो ये है फ्रेंड्स कि कंपटीशन में आने से पहले क्लास 6 7 8 की बुक अगर आपने अच्छे से देखी है, तो 9 10 हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंपटीशन में 9 10 की ही सिलेबस है, बस उनका लेवल थोड़ा टफ है, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट कर दिया गया। तो आपको क्लास 6 7 8 की बुक थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, अगर आप पास होगी या आपके घर में बच्चे होंगे या कहीं से भी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन दो बुक से ही स्टार्ट करिए। ठीक है, ये दोनों बुक हो गई। अब आपको बताऊं कि इसके बाद इन बुक के बेस पर जो हमारा सीजीएल का बच्चा है वो स्नातक स्तरीय को ले ले, और जो बच्चा 10+2 लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस बुक को ले लेगा, यानी जिसपे लिखा है इंटर एवं मैट्रिक स्तरीय। ये दोनों स्पार्क पब्लिकेशन पटना की बुक्स हैं। इसमें सिर्फ इतना फायदा है कि जैसे मैथ के क्वेश्चन जितने आए, ओरिजिनल क्वेश्चन को इन्होंने लाइंस उसमें रख दिया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन है। इससे आपको अपनी तैयारी का स्तर भी पता चल जाएगा, कहाँ हमसे गलती हो रही, कहाँ हम चूक रहे हैं, वो चीजें आपको समझने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बुक आप रखेंगे अपने पास प्रैक्टिस के लिए।
तो इससे आपको एक चीज़ तो ये मिल जाएगी कि नहीं ठीक है भाई, हमारा ये टॉपिक वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे स्लॉट्स में डिवाइड करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना, वो बातें बात की होंगी। अभी तो पढ़ने की बात चल रही, ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं आगे चलता हूँ इस प्रैक्टिस के पश्चात, तो आपको बताऊँ कि अब मैं जो हेल्प कर रहा हूँ आपके लिए, तो हमने कह दिया कि आप बुक्स को ले लीजिए। साथ ही साथ हमारी हेल्पमेट सीट, प्रैक्टिस कॉर्नर, ये चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ पढ़े उनके पास पहले से है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक होती है, हम आपको ये मैटर प्रोवाइड भी करा सकते हैं। वो सेकेंडरी है, तो ये कोई इश्यू नहीं, हम उस पे कोई नहीं कह रहे कि आप उसको ले लें। अगर आप नई मैटर ले पा रहे हैं तो आप अपने बुक को ले लीजिए और बुक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। इसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह के लिए कौन सी बुक लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपकी स्पीड की बातें करेंगे तो। अब अगर हम थोड़ी सी आगे बढ़ाएं, तो अगर आपने मैथ्स को पढ़ना सीख लिया स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझना होगा अब स्पीड की प्रॉब्लम आएगी। बट स्पीड की चिंता तब करो जब आपका बेस क्लियर हो जाए, आपने बुक्स को रख लिया। और याद रखना, सारी मार्केट की किताब और नोट्स नहीं जुटाने हैं आपको, आपको कंपटीशन को फाइट करना है, अपने दिमाग को कचरा नहीं बनाना है। इसी नाते हमने आपको, वैसे भी मैं कहता हूँ, एक टीचर, एक बुक, एक प्रैक्टिस सेट अगर आपके दिमाग में है, सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको सिलेक्शन ही चाहिए। तो अगली जो वीडियो है फ्रेंड्स, हम आपको यही बनाने वाले कि आपकी स्पीड कैसे अच्छे से मेंटेन हो। इसकी बहुत ही बेहतरीन टिप्स के साथ मैं उसमें मिलूंगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बुक कैसे पढ़नी मैथ्स को ये बताना था, उतनी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ में स्पीड कैसे लेके आना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबको इसके लिए थैंक्स।